बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। RS न्यूज इनसाइड पर खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शबीर राजा। आज हम बात करेंगे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस मुबैना वाक़े पर जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है और इस पूरे मामले का मकसद क्या था। आइए इस अहम मसले का मुकम्मल तज्जिया करते हैं और जानते हैं क्या वाकई कोई साजिश है या महज एक अफवाह। नाज़रीन, मुबैना वाक़े की हकीकत सबसे पहले हमें ये देखना है कि आया ये वाक़या सच पर मबनी है या ये महज एक ऊपरी गंडा था। हमारा दीन हमें सिखाता है कि अगर कोई खबर आए तो इसकी तस्दीक लाजमी करें, लेकिन बदकिस्मती से इस मामले में मीडिया और सोशल मीडिया पर बगैर किसी तस्दीक के खबरों को फैलाया गया, जिससे अदारे की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक मियां आमिर महमूद, जो एक मारूफ कारोबारी और सियासी समाजी शख्सियत हैं, ये तालीमी अदारे पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। अगर इन इदारों में दीन इस्लाम की तालीम को फरोग दिया जाता तो शायद आज ये बदनामी का सामना ना होता। मियां आमिर महमूद साहेब, तालीम को कारोबार बनाना और महंगी फीस वसूल करना एक अलग बहस है, लेकिन ऐसे इदारे पर इस किस्म के इल्जामात लगना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाजरीन, पूरे वाक़े में मीडिया और सोशल मीडिया का क्या किरदार रहा। इस वाक़े के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर हर किसी ने बगैर तस्दीक के अपनी अपनी राय दी और झूठी खबरें फैलाई गई। यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने भी इस वाक़े को ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइब्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक अलमिया है कि हम झूठी खबरों पर यकीन कर लेते हैं और इसके नताइज की फिक्र नहीं करते। हुकूमत वक्त भी इस मामले में गो की कैफियत में नजर आई। बगैर तस्दीक के वज़रा मुशरा मुतासरा के घर जा पहुंचे और वजीर आला पंजाब को खुद मीडिया पर आकर वजाहत करनी पड़ी। अदारे और एजेंसियां भी इस मसले को संभालने में नाकाम रही और इस सारे मामले में बेबस नजर आई। नाज़रीन, ये भी काबिल गौर है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई इजलास था, जिसमें 12 ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म शिरकत कर रहे थे और 900 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी आए हुए थे। क्या ये मुमकिन है कि इस मुबैना वाक़े को इस इजलास को सबूत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो? ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। नाज़रीन, बरतानिया की एक मिसाल दी जा सकती है कि वहां साइबर कवानीन के तहत झूठी खबरों फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान में भी हुकूमत को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए और झूठी खबरों के फैलाव को रोके, ताकि मुल्क में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखा जा सके। नाजरीन, इस मुबैना वाक़े के बाद मैं ये कहने में हक बजानब हूँगा, बैसियत एक पाकिस्तानी, जितने भी टीवी एंकर्स, टीवी मालकान और यूट्यूबर टिकटॉकर जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के चक्कर में, उनको चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद बाकी। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान के ये इदारे हैं तो हम हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान के इन अदारों को भी सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। वजारत तालीम को भी सोचना पड़ेगा और वजारत तालीम के जिम्मेदारान को भी सोचना पड़ेगा कि इतनी तादाद में ये बच्चे कॉलेजेस स्कूल्स के बाहर क्यों आए, और फिर हुकूमत को मजबूर होकर छुट्टी का ऐलान भी करना पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर को इन लोगों ने चैलेंज कर दिया। ये पुलिस, ये इंतजामिया, ये किस मर्ज की दुआ है? आला पंजाब और इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब को भी सोचना पड़ेगा और अदालतों को भी सोचना पड़ेगा। जब तक ये पाकिस्तान के अदारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े ना होंगे तो फिर मुल्क पाकिस्तान में इसी तरह इंतशार होगा, इसी तरह अफवाहें फैलाई जाएंगी और कोई भी अहम शख्सियत जो इस मुल्क पाकिस्तान में तशरीफ लाएगी फिर कोई ना कोई नया एक सानिया खड़ा किया जाएगा। अदारों को सोचना पड़ेगा कि इनके पीछे कौन लोग हैं। ये मत भूलिएगा कि मुल्क पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, बिलखसूस वो ममालिक जो इस पाकिस्तान को
اللہ نہ کرے میرے मुंह में खाक सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। मेरा इशारा पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तान और फिर आलम इस्लाम का दुश्मन इसराइल है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, 56 इस्लामी ममालिक को लीड करने जा रहा है। एटमी पावर होने के नाते इसलिए हुकूमत पाकिस्तान और इसके अदारे इस मुबैना वाक़े की पूरी छानबीन करें और जो इस मुल्क में 12 तारीख से हैजान पैदा किया गया, झूठ पे झूठ बोला गया, इन लोगों को सामने ला करके अपने किरदार तक पहुंचाना होगा। अगर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पंजाब की गलती है तो फिर ये ना देखिएगा कि मियां अमर महमूद कितना बड़ा आदमी है, कितनी बड़ी ताकत रखता है। ये ताकतवर लोग जब बच जाते हैं तो फिर अवाम सड़कों पे आते हैं। खुदारा हुकूमत पाकिस्तान को भी होश के दाखिल लेना होगा। इन बड़े लोगों के पीछे मत खड़े होइएगा, जो हकीकत है उसको सामने लेकर आए। आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम सबको खबरों की तस्दीक के बाद ही इसे आगे बढ़ाना चाहिए। झूठी खबरें न सिर्फ अफराद बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हुकूमत को भी इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए और झूठी खबरों के जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मजीद मालूमात वीडियोस के लिए हमारे चैनल RS न्यूज इनसाइड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।